नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की दुनिया की दो बेहद मजबूत और मैदान पर अपने दमदार जज्बे के लिए पहचानी जाने वाली टीमें यानी इंडिया ए और अफगानिस्तान ए जब ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के पांचवें और सबसे हाई वोल्टेज महामुकाबले में दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने उतरी तो मुकाबले में रनों का ऐसा जबरदस्त तूफान देखने को मिला जिसने दर्शकों को पूरी तरह रोमांचित कर दिया। इस मैच में शानदार बल्लेबाजी, कमाल की फील्डिंग, हैरान कर देने वाले कैच और विकेटों की सनसनीखेज झड़ी ने पूरे मुकाबले को बेहद खास बना दिया। इंडिया ए ने अपनी पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर 319 रनों का एक विशाल और मजबूत स्कोर खड़ा किया था। इस बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने जब अफगानिस्तान ए की सलामी जोड़ी मैदान पर आई तो शुरुआती 35 ओवरों के अंदर ऐसा तेज रोमांच और ऐसा सांस रोक देने वाला ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरे दाम्बुला स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। अफगानिस्तान ए के कप्तान इमरान मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय ओपनर्स और मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने उनके इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी की नई सलामी जोड़ी ने आते ही मैदान पर चौकों और छक्कों का ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया जिसकी अफगानी गेंदबाजों ने कल्पना भी नहीं की थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए फरीदून दाऊद जई की दूसरी ही ओवरपिच गेंद पर प्रियांश आर्य ने कवर्स की दिशा में शानदार फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हुए चौके के साथ भारत का खाता खोला। इसके बाद जब दाऊद जई अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उनकी लेंथ बॉल पर खड़े खड़े मजबूत पंच शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा जीवन दान भी मिला जब उनकी शॉर्ट गेंद पर जोरदार टॉप एज लगा, लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर ने आसान कैच छोड़ दिया। इस जीवन दान का पूरा फायदा उठाते हुए वैभव ने शम्सुर रहमान की गेंद पर कवर्स के बीच से खूबसूरत चौका निकाला। इसके बाद छठे ओवर में अब्दुल्ला अहमद जई का स्वागत प्रियांश आर्य ने बैक ऑफ लेंथ गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक बेहद ताकतवर और ऊंचा छक्का लगाकर किया। इसी ओवर में अहमद जई अपनी लेंथ से भटके और इसका फायदा उठाते हुए वैभव ने लेग साइड में शानदार पिकअप फ्लिक खेलकर फाइन लेग के पार एक और छक्का जमा दिया। फरीदून दाऊद जई जब दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटे तो वैभव ने उनकी लगातार दो गेंदों पर दो खतरनाक शॉट खेल डाले। पहले यॉर्कर चूकने पर मिली स्लॉट गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े छक्के के लिए भेजा और फिर अगली ही फुल डिलीवरी पर मिड ऑफ के दाहिने तरफ से करारा चौका निकाल दिया। लेकिन इसी ओवर में दाऊद जई ने अपनी तीखी शॉर्ट पिच गेंद पर वैभव को अपने जाल में फंसा लिया। वैभव बड़ा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर कवर्स की तरफ हवा में उठ गई। वहां खालिद तनीवाल ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की और वैभव की तेज पारी का अंत हो गया। वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद पिछले मैच के अर्धशतक वीर ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए। दूसरे छोर पर प्रियांश आर्य पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा था। प्रियांश ने दाऊद जई की शॉर्ट एंड वाइड गेंद पर लगातार 2 जोरदार कट शॉट खेलकर 2 चौके हासिल किए और फिर अहमद जई की गेंद पर एक सिंगल लेकर सिर्फ 34 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद ऋतुराज ने भी शम्सुर रहमान की गेंद पर कवर्स के बीच से शानदार ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका निकाला। भारतीय टीम की रन गति और मैदान पर उसका दबदबा बहुत मजबूत अंदाज में आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी पारी के 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान ए के चालाक तेज गेंदबाज फरमान उल्लाह सफी ने भारतीय टीम को एक बड़ा और अचानक झटका दे दिया। सफी ने पिच की कड़क सतह का इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई तेज शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। पूरी तरह सेट हो चुके सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य इस गेंद पर भी बैकफुट पर गए और पूरी ताकत से एक जोरदार कट शॉट खेल दिया।
गेंद बुलेट जैसी रफ्तार से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हवा में गई, जहां खड़े शम्स और रहमान ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने अपनी बाईं ओर जबरदस्त डाइव लगाते हुए जमीन से कुछ ही ऊपर एक अविश्वसनीय लो कैच पकड़ लिया। गेंद उनके हाथों में साफ गई या जमीन से लगी, इसे लेकर मैदान पर काफी संशय बन गया। इसी कारण मैदानी अंपायरों ने फैसला थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। तीसरे अंपायर ने काफी देर तक अलग अलग एंगल से रिप्ले देखकर आखिरकार इसे क्लीन कैच करार दिया। प्रियांश आर्य 42 गेंदों में 9 शानदार चौकों और एक ऊंचे छक्के की मदद से 58 रनों की बेहतरीन और तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। प्रियांश के आउट होने के बाद नंबर 4 पर खुद इंडिया ए के कप्तान और इनफॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे। दूसरे छोर पर मौजूद स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय पारी की रन गति को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया। उन्होंने पहले फरमान उल्लाह सफी की लेंथ गेंद पर कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए चौका निकाला और फिर अगले ही ओवर में अब्दुल्ला अहमद जई की फुल पिच गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर लगातार दूसरा चौका हासिल किया। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी मजबूत होती दिख रही थी, तभी पारी के 18वें ओवर में अहमद जई ने मुकाबले में एक और बड़ा मोड़ ला दिया। अहमद जई ने लेग स्टंप की लाइन पर आती हुई इन स्विंगर डिलीवरी डाली, जिसे ऋतुराज गायकवाड़ बड़े आराम से फाइन लेग की तरफ फ्लिप करने की कोशिश कर बैठे। गेंद उनके बल्ले और पैड के बिल्कुल करीब से निकलकर सीधे विकेट कीपर मोहम्मद इसहाक के दस्तानों में चली गई। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने एक साथ जोरदार कैच आउट की अपील की और मैदानी अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ और भारतीय खेमे को पूरा भरोसा था कि गेंद केवल पैड से लगी है और बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन इस मैच में रिव्यू की सुविधा नहीं थी, इसलिए आर्थुराज बेहद निराश होकर भारी कदमों से पवेलियन लौट गए। आर्थुराज गायकवाड़ 31 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। कुछ ही ओवरों में भारत के 3 विकेट गिर चुके थे और इंडिया ए की टीम एक समय गहरे दबाव में नजर आने लगी थी। ऐसे नाजुक समय पर नंबर 5 पर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। कुमार कुशाग्र ने कप्तान तिलक वर्मा के साथ मिलकर बड़ी समझदारी और परिपक्वता से भारतीय पारी को संभालना शुरू किया। पारी के 22वें ओवर में स्पिनर जाहिर खान की फ्लाइटेड गेंद पर कुमार कुशाग्र को एक बड़ा और मैच बदलने वाला जीवनदान मिला। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने उनका बिल्कुल सीधा और आसान कैच छोड़ दिया। कुशाग्र ने इस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और अफगानी गेंदबाजों पर चारों तरफ से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले फरमान उल्लाह सफी की तेज शॉर्ट पिच गेंद की लेंथ जल्दी पढ़ी और क्रीज में पीछे हटकर एक मजबूत शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेल दिया। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने जाहिर खान की ओवर पिच गेंद पर पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर्स के खाली क्षेत्र में लगातार 2 खूबसूरत चौके लगा दिए। इन दोनों चौकों ने अफगानिस्तान के खेमे में हलचल मचा दी। दूसरे छोर पर कप्तान तिलक वर्मा भी अब पूरी तरह रंग में आ चुके थे। तिलक ने जाहिर खान की लेग साइड पर आती फुल टॉस गेंद की लाइन में खुद को सेट किया और घुटने टेक कर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री पर चौका बटोरा। कुमार कुशाग्र इस समय पूरी तरह निडर और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शम्स उर रहमान की फ्लाइटेड गेंद की पिच तक पहुंचकर इन फील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ एक और शानदार हवाई चौका निकाला। इसके तुरंत बाद पारी के 36वें ओवर में फरीदून दाऊद जई की लेग साइड गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की तरफ खेलकर कुशाग्र ने तेजी से दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। इसी अहम सिंगल के साथ उन्होंने दबाव भरे हालात में सिर्फ 66 गेंदों पर अपना शानदार और मजबूत अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके इस जुझारू अर्धशतक पर भारतीय डगआउट ने खड़े होकर तालियां बजाईं और उनका हौसला बढ़ाया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी कुमार कुशाग्र का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने जाहिर खान की एक और खराब फुल टॉस गेंद पर कवर्स के खाली हिस्से में एक और करारा चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों से काफी आगे निकल गया और भारत की स्थिति और मजबूत हो गई।
लेकिन जैसे ही यह जोड़ी मुकाबले को पूरी तरह अफगानिस्तान की पकड़ से बाहर ले जाती दिखाई दे रही थी, तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर तेज गेंदबाज फरीदून दाऊदजई ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया। दाऊदजई राउंड द विकेट आए और उन्होंने एक शानदार इन कटिंग लेंथ गेंद फेंकी जो पिच पर टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आ गई। कुमार कुशाग्र इस गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर बैठे। वे गेंद की अतिरिक्त रफ्तार और इन स्विंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। उनका बल्ला हवा में घूमता रह गया और गेंद बल्ले और पैड के बीच मौजूद छोटे से गैप को चीरते हुए सीधे मिडिल स्टंप उखाड़ गई। तेज गेंदबाज के लिए यह बेहद खूबसूरत विकेट था और इसी के साथ कुमार कुशाग्र की शानदार पारी का अंत हो गया। कुमार कुशाग्र 67 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 58 रनों की एक बेहतरीन, साहसी और संकट मोचक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को बड़े स्कोर की मजबूत नींव प्रदान की। उनके आउट होने के बाद सूर्यांश शेडगे बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। जाहिर खान की गेंद पर बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में सूर्यांश शेडगे डीप मिड विकेट पर फैसला शिनोजादा को आसान कैच दे बैठे। वे सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दूसरे छोर पर कप्तान तिलक वर्मा पूरी मजबूती के साथ क्रीज पर डटे हुए थे। तिलक वर्मा ने सफी की फुल गेंद पर कवर्स के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर चौका बटोरा और फिर अहमद जई की गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में 1 रन लेकर इस सीरीज का लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने अहमद जई की ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती गेंद पर बिना फुटवर्क के बल्ला अड्डा दिया। परिणाम यह हुआ कि विकेटकीपर इसहाक को आसान कैच मिल गया। कप्तान तिलक वर्मा 75 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 59 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। 6 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम एक समय मुश्किल में दिखाई दे रही थी, लेकिन नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर विप्रज निगम ने मैच का रंग ही बदल दिया। उन्होंने आते ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। निगम ने अहमद जई के ओवर में पहले बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोरा। फिर अगली ही फुल गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से शानदार हवाई चौका जड़ दिया। इसके बाद फरीदून दाऊदजई के अगले ओवर में उन्होंने लगातार 2 करारे चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। अंतिम ओवर लेकर जब फरमान उल्लाह सफी आए तो पहली ही गेंद पर विप्रज निगम बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर खालिद तनीवाल को कैच दे बैठे। विप्रज निगम सिर्फ 20 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 30 रनों की तेज तर्रार और उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय ने आते ही सफी की शॉट और वाइड गेंद पर आगे बढ़कर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका बटोरा। अगली गेंद पर रॉय बीट हुए और बल्लेबाजों ने एक 22 रन हासिल कर लिया। ओवर की 5वीं गेंद पर निशांत सिंधु ने शॉट खेलकर 1 रन पूरा किया, लेकिन दूसरा रन चुराने के प्रयास में अनुकूल रॉय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। निशांत सिंधु 21 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि अंशुल कंबोज 0 पर नाबाद रहे। इंडिया ए ने इस विस्फोटक और संतुलित बल्लेबाजी के दम पर अफगानिस्तान ए के सामने जीत के लिए 320 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब बारी थी अफगानिस्तान ए की रन चेज की। अफगानिस्तान ए की ओर से कप्तान इमरान मीर और हसन ईसा खिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। यश ठाकुर के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर इमरान मीर ने कवर्स के बीच से शानदार स्क्वायर ड्राइव खेलकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज की गेंदों पर हसन ईसा खिल ने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने पहले कवर्स के पीछे से खूबसूरत चौका निकाला और फिर अगली शॉट गेंद पर बैकफुट पर जाकर मिड विकेट स्टैंड्स के पार एक विशाल छक्का जड़ दिया। लेकिन तीसरे ओवर में यश ठाकुर ने भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। ठाकुर ने स्टंप्स की लाइन पर बेहतरीन इन स्विंगर फुल लेंथ गेंद डाली। हसन ईसा खिल उसे लेग साइड में मोड़ने की कोशिश में चूक गए।
गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट मिड विकेट की तरफ हवा में चली गई, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कैच पकड़ लिया। हसन ईसाखिल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर खालिद तनीवाल बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने आते ही यश ठाकुर की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाया और अगली हाफ वॉली गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। लेकिन छठे ओवर में अंशुल कंबोज ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया। तनीवाल बड़ा पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में उठ गई। कवर्स की तरफ दौड़ते हुए युवा वैभव सूर्यवंशी ने पहली कोशिश में गेंद छोड़ दी, लेकिन तुरंत संतुलन बनाते हुए जमीन से कुछ इंच ऊपर एक अद्भुत लो कैच पकड़ लिया। खालिद तनीवाल 10 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद फैसल शिनोजादा क्रीज पर आए। दूसरे छोर पर कप्तान इमरान मीर लगातार रन बना रहे थे, लेकिन निशांत सिंधु ने अपनी टर्न लेती गेंद पर उन्हें भी चकमा दे दिया और बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में मीर मिड ऑन पर सूर्यांश शेडगे को कैच दे बैठे। इमरान मीर 32 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद बहिर शाह क्रीज पर आए और फैसल शिनोजादा के साथ मिलकर पारी को संभालने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और तेजी से रन जुटाने शुरू कर दिए। शिनोजादा ने विप्रज निगम की गेंद पर कवर्स के बीच से चौका निकाला, जबकि बहिर शाह ने निशांत सिंधु की गेंदों पर लगातार 2 शानदार स्वीप शॉट खेलकर 2 चौके बटोरे। दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती जा रही थी, लेकिन 25वें ओवर में अनुकूल रॉय ने भारत को चौथी सफलता दिला दी। अनुकूल की फ्लाइटेड गेंद पर फैसल शिनोजादा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का लीडिंग एज लेकर सीधे गेंदबाज के हाथों में चली गई। अनुकूल रॉय ने आसान कैच पकड़ लिया और शिनोजादा 56 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद इसहाक मैदान पर आए। दूसरे छोर पर बहिर शाह ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। उन्होंने अनुकूल रॉय की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और फिर विप्रज निगम की गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के तुरंत बाद निगम की लेग ब्रेक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वे लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। बहिर शाह 52 गेंदों में 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके बाद फरमान उल्लाह सफी बल्लेबाजी के लिए आए। इसी बीच मोहम्मद इसहाक ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन 32वें ओवर में यश ठाकुर ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी। इसहाक रैंप शॉट खेलने गए और बाउंड्री लाइन पर खड़े सब्स्टिट्यूट फील्डर अशोक शर्मा ने शानदार डाइव लगाकर एक अद्भुत कैच पकड़ लिया। मोहम्मद इसहाक 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सफी ने 1 चौका और 1 छक्का लगाकर उम्मीदें जगाईं, लेकिन सूर्यांश शेडगे ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फरमान उल्लाह सफी 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अब्दुल्ला अहमद जई बल्लेबाजी करने आए और आते ही चौका लगाया, लेकिन 35वें ओवर में निशांत सिंधु ने मुकाबले का सबसे विवादित और रोमांचक क्षण पैदा कर दिया। अब्दुल्ला अहमद जई ने लॉन्ग ऑन की तरफ बड़ा हवाई शॉट खेला। बाउंड्री पर खड़े प्रियांश आर्य ने हवा में उछलकर कैच पकड़ा, गेंद को हवा में उछाला, खुद को संतुलित किया और फिर दोबारा कैच पूरा किया। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को लगा कि उनका पैर बाउंड्री लाइन से छू गया था, लेकिन तीसरे अंपायर ने अलग अलग एंगल से रिप्ले देखने के बाद कैच को वैध करार दिया और अहमद जई को आउट घोषित कर दिया। वे 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जहीर खान क्रीज पर आए। 35.4 ओवर की समाप्ति तक अफगानिस्तान ए ने 8 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए थे। उनका रन रेट 5.97 था, लेकिन जीत के लिए अब भी 86 गेंदों में 107 रनों की जरूरत थी। आवश्यक रन रेट 7.47 तक पहुंच चुका था। क्रीज पर शम्स उर रहमान 8 रन बनाकर टिके हुए थे, जबकि जहीर खान बिना खाता खोले नाबाद थे। भारत की ओर से यश ठाकुर और निशांत सिंधु सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं अंशुल कंबोज, अनुकूल रॉय
और सूर्यांश शेडगे को एक एक सफलता मिली। दाम्बुला के मैदान पर 35.4 ओवर के बाद भले ही अफगानिस्तान ने 213 रन बना लिए थे, लेकिन भारत के लगातार महत्वपूर्ण विकेटों और प्रियांश आर्य के हैरतअंगेज बाउंड्री कैच ने मैच पर इंडिया ए की पकड़ पूरी तरह मजबूत कर दी थी। टीम इंडिया ए अब अफगानिस्तान ए के खिलाफ एक ऐतिहासिक, यादगार और शानदार जीत की ओर मजबूती से बढ़ती दिखाई दे रही थी।